किस मंत्र से प्रसन्न होंगे शिव? कैसे भरेगा अन्न धन से भंडार? कैसे पूरी होगी हर कामना? कैसे होंगे सपने साकार? सोमवार के व्रत का क्या है फल? इस उपाय से संवरेगा कल। कैसे मिलेगा वर मन भावन? तन मन कैसे होगा पावन? शिव साधना का सावन। शिव साधना का सावन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। सावन का महीना 14 जुलाई से शुरू हो रहा है और 12 अगस्त तक रहेगा। इस बार सावन के महीने में 4 सोमवार पड़ेंगे। सावन में सोमवार के व्रत रखने का विशेष महत्व बताया गया है। सावन के महीने में क्यों की जाती है शिव शंकर की पूजा, ये आज हम आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि सावन महीने में ऐसा क्या करें कि भोलेनाथ की विशेष कृपा आप पर बरसे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास शो शिव साधना का सावन। तो क्यों की जाती है शिव की साधना सावन में ही? किस तरह से साधना करें कि शिव की विशेष कृपा हम पर बरसने लगे? क्या है इसका तरीका और किस तरह प्रसन्न किया जाए महादेव को, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ेंगे। कौशलेंद्र दास सहायक आचार्य हैं, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की। कुछ ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे संध्या रानी जी, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। स्वागत है संध्या रानी जी आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैम, सबसे पहले मैम आपसे सवाल यही कि शिव क्या है और सावन में शिव की आराधना का क्या महत्व है? जैसा कि हम जानते हैं, भगवान शिव आदि से लेकर अंत तक हैं। भगवान शिव सृष्टि के सृजन से लेकर विनाश तक सब कुछ भगवान शिव के अंतर्गत ही आता है। और भगवान शिव की पूजा सावन महीने में विशेष करके की जाती है, क्योंकि सावन महीने से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। तो यहाँ से लेकर 4 महीने तक भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। और भगवान शिव को सावन महीना अति प्रिय इसलिए भी है क्योंकि भगवान शिव सावन महीने में ही पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और अपनी ससुराल जाते हैं और वहां पर उनका जलाभिषेक किया जाता है, जिसकी वजह से भी हमारी एक परंपरा शुरू हुई कि सावन महीने में भगवान का जलाभिषेक किया जाता है। दूसरा, सावन महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें से कि हलाहल निकला था और सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस हलाहल को अपने कंठ में धारण किया था। फिर भगवान शिव को उस विष के ताप से बचाने के लिए भी सभी देवी देवताओं ने उन पर अपने जल की और दूध से उनका अभिषेक किया था, तब जाके उस विष का ताप शांत हुआ था। तो शास्त्रों के अनुसार जो कहा गया है सावन महीने की वर्णन और उसकी महिमा जो बताई गई है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, अपरंपार है। सावन महीने में हर भक्त को, हर श्रद्धालु को भगवान शिव की पूजा बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान माने गए हैं। और भगवान शिव सावन महीने में ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर ही रहते हैं, तो हम उन्हें बहुत ही आसानी से उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं। पृथ्वी पर रहते हैं, ये आम धारणा है मैम लोगों की। पृथ्वी पर कहाँ रहते हैं बताइए? हर मंदिर में, हर घर में भगवान भोलेनाथ मिलेंगे। किस तरह से उन्हें प्रसन्न किया जाए? जी, सावन महीने में ज्योतिर्लिंग की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है वहां पे पूजा की जाती है। हर शिव मंदिर में भगवान
की पूजा होती है, अर्चना होती है, और वहां पर भगवान की पूजा में विशेष करके बेलपत्र, भांग, धतूरा, ये सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं। दूध का जलाभिषेक किया जाता है, प्लस उनको हम लोग पंचामृत से भी उनका अभिषेक करते हैं। पंचामृत के अभिषेक से भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। और जो भगवान शिव के मंत्र हैं, जो पंचाक्षरी मंत्र हैं, उससे हम शिव और शिवा दोनों की पूजा करते हैं। भगवान शिव के लिए हम ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हैं, और माता पार्वती के लिए हम ओम शिवाय नमः का मंत्र जाप करते हैं। दूसरा, भगवान शिव की पूजा में हल्दी, केतकी के फूल और तुलसी के पत्ते वर्जित माने जाते हैं। ये भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता है। इसको चढ़ाने से जातक को इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इस बार 4 सोमवार पड़ रहे हैं सावन में, क्या कोई खास महत्व इसका? जी, इस बार जो सोमवार पड़ रहे हैं उसका बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व है, क्योंकि इस बार पड़ने वाले सोमवार का जो सावन जो है वो 14 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त को खत्म हो रहा है, और हमारा पहला सोमवार 18 जुलाई को पड़ेगा। जी, उस दिन सावन के साथ साथ सावन के पहले सोमवार के साथ साथ में पंचमी तिथि भी है, और भारत के अलग अलग कोनों में, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, इन सब जगहों पे उस दिन नाग पंचमी का पर्व भी रहेगा। तो भगवान शिव की कृपा से सोमवार के साथ साथ नाग पंचमी का त्योहार भी मनाया जाएगा, जो कि बहुत ही अपने आप में एक अद्भुत महत्वपूर्ण योग माना जा रहा है। और दूसरा सोमवार 25 जुलाई को पड़ेगा, और इस दिन प्रदोष का व्रत भी है। तो उस दिन भगवान शिव का सावन भी है, सावन का सोमवार भी है, प्लस उनका प्रदोष का व्रत भी है। तो ये भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व एक संजोग माना जा रहा है। तीसरा सोमवार जो पड़ेगा वो 1 अगस्त को पड़ेगा, और इस दिन वरद चतुर्थी का व्रत भी रहेगा। तो इस दिन भगवान शिव के साथ साथ हम गणपति महाराज की भी पूजा कर पाएंगे। तो उस दिन हमें पिता और पुत्र दोनों की ही कृपा मिलने का बहुत ही अद्भुत संजोग बन रहा है। और जो सावन का आखिरी सोमवार होगा वो सावन का आखिरी सोमवार 8 अगस्त को पड़ रहा है। तो उस दिन पूर्णिमा की गणना के हिसाब से 8 अगस्त को जो सावन का आखिरी सोमवार होगा, उस दिन एकादशी का व्रत पड़ता है। तो हमें उस दिन की पूजा से भी भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु की भी कृपा का पात्र, कृपा और उनका आशीर्वाद मिलेगा, जो कि अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा अभूतपूर्ण संजोग माना जा रहा है। जी, कौशलेंद्र दास, सावन के 4 सोमवार है। जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास फिर से। कौशलेंद्र दास जी सहायक आचार्य हैं, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र जी, स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सावन, नमस्कार सुमित जी। नमस्कार सर। सावन के सोमवार की हम बात कर रहे हैं, सावन की बात कर रहे हैं। किस तरह से भक्त तैयारी करें, श्रद्धालु तैयारी करें? कल से सावन शुरू हो रहे हैं, भोलेनाथ को रिझाने के लिए क्या किया जाए? सुमित जी, यह जानने और समझने की बात है कि हमारे यहाँ विगत कई सहस्राब्दियों से भारतीय परंपरा में पंचदेवोपासना का विधान है, जिसके विस्तारक भगवान शंकराचार्य माने जाते हैं। और इन पंचदेवों में गणपति, भगवान शिव, देवी दुर्गा, भगवान सूर्य और भगवान नारायण सम्मिलित हैं। 12 महीनों को यदि विस्तार से देखा जाए, जो हमारे यहाँ शास्त्रीय क्रम है, उनमें श्रावण मास भगवान शिव की उपासना के लिए सर्वाधिक प्रशस्त मास है। शिव पुराण में एक वाक्य है, शंकरः श्रावण प्रियः। भगवान शिव को श्रावण का मास, यह काल अर्थात श्रावण का जो ड्यूरेशन पीरियड है 1 मंथ का, यह सर्वाधिक अत्यंत प्रिय है। इस समय जो उनकी उपासना करता है वह भगवान शिव को प्राप्त करता है, भगवान शिव के अनुग्रह को प्राप्त करता है। पहली बात तो सुमित जी यह है जी। दूसरी बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही कि सोमवार श्रावण में जो 4 आ रहे हैं, जिनमें अत्यंत महिमा है शिवार्चन की, शिव पूजन की, रुद्रार्चन की, इसका क्या महत्व है? तो हमारे यहाँ एक शास्त्रीय वाक्य प्राप्त होता है, एक ग्रंथ है कृत्य तत्व विवेकः। उस ग्रंथ में लिखा है, श्रावणे मासी सोमेषु चतुर्षु व्रतमाचरेत। श्रावण मास में जो सोमवार प्राप्त हो रहे हैं, तेषु चतुर्षु सोमेषु व्रतम आचरेत। व्रत का आचरण करना चाहिए। व्रत के आचरण का तात्पर्य है
व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। व्रत शब्द का तात्पर्य केवल भूखे रहने से नहीं है कि हम साहब आई एम फास्टिंग टुडे और हम आज एक दिन केवल भोजन नहीं करेंगे, यह व्रत नहीं है। व्रत शब्द का तात्पर्य है कि उस अन्न को किसी उपयोगी व्यक्ति को दिया जाए, किसी पुरोहित को दिया जाए जी। और जो समय सोमवार का है उसका पूरा विनियोग भगवान शिव के मंत्र जप, शिव पूजन, शिवानुष्ठान तथा भगवान महादेव के ध्यान में लगाया जाए। एक बात तो यह महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, सोमवार जो वार है, सोमवार, सोम शब्द का अर्थ है चंद्र, इसलिए इसको चंद्रवार, सोमवार और दक्षिण भारत के अनेक प्रांतों में इंदुवार कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में जी। तो चंद्रमा का सीधा संबंध यदि हमारे किसी भी देवता से देखते हैं तो भगवान शिव से है, क्योंकि कुंद इंदु समदेह, भगवान का शरीर जो है, एक में आप मेरे न्यूज 18 राजस्थान ने इतने महत्वपूर्ण विषय पर यह बात रखी है, मैं दर्शकों तक ये बात बताना चाहता हूं। हम लोग प्रायः देखते हैं कि भगवान शिव को जब चित्रित करते हैं तो उन्हें काले रंग का बना दिया जाता है, ऐसा नहीं है। भगवान शिव एकदम श्वेत हैं, गोरे हैं, इसीलिए हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध श्लोक है, कर्पूर गौरम, भगवान शिव कर्पूर के समान गोरे हैं और उनका ये जो कंठ भाग है जिसको हम, यह विष, हलाहल विष के पान के कारण श्वेत पर नील के रूप में दिखाई पड़ता है, इसलिए वे नीलकंठ कहलाते हैं। लेकिन भगवान मैं को तो इस किसी बात ने से देखा ही नहीं है ना सर। देखिए, भगवान को किसी ने देखा या नहीं देखा, इसमें प्रमाण कौन है? इसमें हमारे शास्त्र प्रमाण हैं, क्योंकि हम जो श्रावण मास में पूजन कर रहे हैं वो क्या किसी को देख करके कर रहे हैं क्या? वह हम शास्त्र विधान के अनुसार पूजन कर रहे हैं। हमारे तपः पूत ऋषियों ने तत्व का चिंतन किया, तत्व को लिखा, तत्व को देखा और तत्व का नीलकंठ की प्रतिपादन वजह से किया। ही उनका दुग्धाभिषेक किया जाता है और विशेष कृपा क्या बात, बरसती बहुत है सुंदर बोले बात, बहुत सुमित जी, बहुत जोरदार बात बोली आपने। इसमें देखिए, दुग्धाभिषेक जो है, हमारे यहाँ पुराणों का कथन है कि विभिन्न देवताओं की के प्रियतर, जो प्रियतम द्रव्य हैं वे विभिन्न विभिन्न हैं। मैं एक श्लोक दर्शकों को सुनाता हूं। अलंकार प्रिया दुर्गा, देवी दुर्गा के पूजन में अलंकार होना आवश्यक है। माता जी के साड़ी, हम लोग जाते हैं मंदिर में देवी के यहाँ चुनरी, जैसे हम पार्वती जी का पूजन करेंगे तो पार्वती जी को मेहंदी, कुमकुम, बिंदी, पोशाक बना करके, तो अलंकार प्रिया दुर्गा, जलधारा प्रिय शिव। देखिए शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र कहता है भगवान शिव जलधारा उनको अत्यंत प्रिय है, इसलिए श्रावण में रुद्राभिषेक, घटाभिषेक, सहस्राभिषेक इत्यादि की परंपरा है। लेकिन आप जो बात फरमा रहे हैं सुमित जी, ये बहुत शास्त्रीय बात है कि हम जब दुग्धाभिषेक की बात करते हैं तो केवल दुग्ध नहीं, दुग्ध तो उनका प्रियतर द्रव्य है और इसमें हमारे पूर्वजों का एक वैज्ञानिक दृष्टि है। वह दृष्टि यह है कि तमाम वैज्ञानिकों का, कृषि वैज्ञानिकों का, जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, उनका ही कहना है कि श्रावण में जब गाय भैंस इत्यादि जो खाती हैं तो उनके दूध में इतनी परिपक्वता नहीं होती, इसलिए श्रावण के दूध को पेय के रूप में बहुत अच्छा स्वीकार नहीं किया जाता। शास्त्र ने भी कहा कि श्रावण मास में व्यक्ति दूध नहीं पिए, भाद्रपद मास में दही नहीं खाए, तो उस दूध का विनियोग कहाँ हो? तो वह जो हमें पशुधन से प्राप्त दुग्ध है उसके अभिषेक के रूप में उन्होंने भगवान शिव के अभिषेक का विधान कर दिया। यद्यपि पंचामृत, जिसमें दूध भी एक द्रव्य है, उन पंचामृत में पयो दधि घृतम चैव मधु च शर्करान्वितम, वहाँ 5 चीजों का विधान है, दूध, दही, घृत, मधु और शर्करा। इन 5 का अलग अलग अभिषेक भी भगवान शिव के लिए किया जा सकता है और इन 5 को सम्मिलित रूप से एक तंत्र से, इनके समूह रूप में भी, जिसे हमारे यहाँ पंचामृत कहा जाता है, जिसमें 5 अमृत हैं। इसमें एक बात सुमित जी मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आप इसमें एक जोरदार बात देखिए, शर्करा और मधु को हटाया जाए तो 3 जो तत्व हैं, भले ही वे दुग्ध हैं, दही है या घृत है, ये गोमय कहलाते हैं, ये गाय माता से प्राप्त होते हैं। और भगवान शिव के पूजन में आपने देखा होगा कि जहां नंदीश्वर की प्राप्ति होती है, गोवंश से भगवान शिव का सीधा संबंध है। और यह आज से नहीं है, मोहनजोदड़ो की खुदाई और सिंधु हड़प्पा की हम जब बातें करते हैं, जिसपे तमाम विद्वानों ने लिखा, वहां पे जो शिव प्रतिमा प्राप्त हुई है उसमें एक वृषभ अर्थात नंदीश्वर भी प्राप्त होते हैं। अभी काशी विश्वनाथ में भी हमने देखा कि वहां भी नंदीश्वर प्राप्त हुए। तो यह जो गोवंश से उनका सीधा संबंध है, इस गोवंश के 3 तत्व और मधु जो कि शुद्ध मधुमक्षिकाओं के द्वारा उत्पन्न होता है, तथा शर्करा मिलाकर के पंचामृत से अभिषेक का भी श्रावण में भगवान शिव के पूजन का, अर्चन का
अभिषेक का विधान है। लेकिन सुमित जी, मैं आपकी इस बात का समर्थन करता हूं कि दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक इन दोनों के विभिन्न विभिन्न परिणाम अर्थात फल शास्त्र ने निर्देश किए हैं, जिनको धर्मशास्त्र ने, कर्मकांड के ग्रंथों ने अत्यंत उत्कृष्टता के साथ उनका वर्णन किया है। बिल्कुल, ये भी जानेंगे सर। संध्या शर्मा जी, देखिए सावन में पूजा की बात हो रही है। ज्योतिष में कई बार कहा जाता है, जब हम पंडितों के पास जाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, तो कहते हैं आपके कुछ ग्रह आपसे अभी नाराज चल रहे हैं। उन नाराज ग्रहों को मनाने के लिए भी क्या कोई विशेष पूजा होती है इन दिनों में? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। हमारे जो ग्रह होते हैं उनको मनाने के लिए भी शिव पूजा होती है, क्योंकि शिव अपने आप में सर्वशक्तिमान और सर्वव्याप्त है, और शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा साक्षात विराजमान है। तो अगर किसी की कुंडली के अंदर चंद्र ग्रह पीड़ित है या कमजोर है या किसी भी अवस्था से वो अपना प्रभाव नहीं दे पा रहा है, तो भी उस ऐसी स्थिति में शिव पूजन का विधान बताया जाता है। स्पेशली उनका जो दुग्धाभिषेक है और जो पंचामृत अभिषेक है ये बताया जाता है। साथ ही साथ भगवान शिव बहुत ही भोले हैं, भोले बाबा हम उनको कहते हैं। वो बहुत ही थोड़ी सी सामग्री में प्रसन्न हो जाते हैं। तो उनकी पूजा में बेलपत्र जरूर होना चाहिए, धतूरा जरूर होना चाहिए, आंकड़े का पुष्प होना चाहिए। प्लस भगवान शिव को मनाने का सबसे आसान तरीका कि कनेर का पुष्प अगर मिल जाए कहीं से तो वो जरूर जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो भगवान शिव की पूजा से चंद्र ग्रह हमारा स्ट्रांग होता है, हमारा मन अच्छा होता है। तो चंद्रमा के स्ट्रांग होने से आप देखेंगे कि चंद्रमा ही हमारी जो लाइफ है उसमें पैसा और लिक्विडिटी का कारक होता है। ज्योतिष शास्त्र ऐसा मानता है कि अगर आपका चंद्रमा सही है तो आपके पास पैसा, प्रॉपर्टी, इनकम, आपकी डेली इनकम ये बहुत अच्छी मात्रा में होती है। आपके माँ का सुख बहुत अच्छा होता है, आपके मन की शांति, घर की सुख शांति, ये सब कुछ चंद्रमा से देखा जाता है। और चंद्रमा बहुत ही सौम्य और बहुत ही शांत ग्रह है, तो उसको मनाने के लिए भी शिव की पूजा और शिव की आराधना का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व है और विशेष इसका प्रावधान भी है। तो इसको मनाने के लिए सावन से बढ़िया समय हो ही नहीं सकता है। और स्पेशली आप देखेंगे कि चंद्रमा को मनाने के लिए रुद्राभिषेक जो किया जाता है वो भी चंद्र ग्रह को ही ठीक करने के लिए किया जाता है। रुद्राभिषेक से चंद्र ग्रह भी बहुत ही ज्यादा प्रबल होते हैं और जातक को हर तरीके की सुख सुविधा उसकी लाइफ में प्रदान करते हैं। कौशलेंद्र जी, अगर मैं पूजा अर्चना की बात करूं, श्रद्धालु अब सावन कल से शुरू हो रहे हैं तो मंदिरों में भी लंबी लंबी कतारें दिखाई देंगी, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिरों में पहुंचेगी, श्रद्धालु पहुंचेंगे। लेकिन किस तरह से उन्हें पूजा अर्चना की जाए, मैं ये स्पेसिफाई आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जो हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, कितने तरह के पत्ते कौन कौन से होते हैं जो चढ़ाकर भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है, और इनको चढ़ाने का भी कोई तरीका होता है क्या? क्योंकि कुछ जगहों पर ये कहा जाता है जो इनकी डंठल वाला साइड है शायद उस तरफ से चढ़ाया जाए, कोई तरीका? सुमित जी, आपने वास्तव में मुझे लगता है कि सैकड़ों लोगों के मन की बात पूछ ली है। मैं इस पे कुछ शास्त्रीय बात आपको निवेदन करता हूं, समस्त दर्शकों तक ये बात पहुंचे जी, कि भगवान शिव वैदिक देवता हैं। ऋग्वेद से लेकर के यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, बाद के पौराणिक ग्रंथों में, महाभारत में भगवान शिव का बहुत ही उल्लेख है, विवरण है, वर्णन है। वहाँ ये रुद्र के नाम से है, रुद्र सूक्त है। भगवान शिव के पूजन को हमारे यहाँ सबसे सरल पूजन कहा जाता है। और वह सरल पूजन इतना है कि अभी जो मैडम बता रही थी संध्या जी, ज्योतिषाचार्य जी, कि भगवान शिव के जलपात्र हाथ में हो, जलपात्र चढ़ाया जाए। देखिए, जल चढ़ाने का एक क्रम है, ये मैं बता देता हूँ। हमारे यहाँ आदि पूज्य कहलाते हैं भगवान गणपति। तो हम जब शिव मंदिर में पूजन करने जाएं तो हमें सबसे पहले जल भगवान गणपति को चढ़ाना चाहिए। और कोई मंत्र आए या नहीं आए, श्री गणेशाय नमः, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है, इसको बोल करके भगवान गणपति को जल चढ़ाएं। भगवान गणपति के तुरंत बाद भगवती पार्वती को जल समर्पित करें, ओम पार्वत्यै नमः। भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय को जल समर्पित करें, नंदीश्वर जी को जल समर्पित करें। और जो जलहरी बनी होती है उसके आगे एक सर्पाकृति होती है। हमारे यहाँ सर्प को भी देव के रूप में स्वीकृत किया गया है, वे वासुकी के शेष के अवतार हैं, उसके रूप में उनका पूजन करें। एक भगवान शिव के मंदिर के बाहर चतुर्मुख एक स्तंभ होता है जिन्हें कीर्ति मुख कहा जाता है। कीर्ति मुख जी का पूजन करने के बाद में पात्र में जो शेष जल बचे
उसे, यह देखिए ध्यान रखने की बात है, उत्तराभिमुख होकर के या पूर्वाभिमुख होकर के भगवान शिव का पूजन करें। शेष जल को चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय, यह पंचाक्षर मंत्र है। नमः शिवाय केवल यह, इसका भी उच्चारण किया जा सकता है और ओमकार प्रणव के साथ ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी उच्चारण किया जा सकता है। इसके साथ जल को भगवान शिव को समर्पित करें और आसन पर बैठ करके करें। कई बार यदि नहीं सुविधा हो तो खड़े खड़े जल चढ़ाने का भी, लेकिन श्रेष्ठ विधान आसन पर स्वस्तिकासन से, सुखासन से, अर्थात आलती पालती मार करके बैठ करके जल चढ़ाने का विधान है। एक बात आपने महत्वपूर्ण कही कि जल चढ़ाने के बाद में बिल्वपत्र चढ़ाने का क्या विधान है। बिल्वपत्र के लिए हमारे यहाँ इतनी प्रशंसा है, कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणात्। शास्त्र कहता है कि जिस व्यक्ति ने कोई यज्ञ नहीं किया, अनुष्ठान नहीं किया, जप तप नहीं किया, व्रत नहीं किया, वह भी यदि बिल्वपत्र भगवान शिव को अर्पित कर दे तो उसे अनंत पुण्य की और फल की प्राप्ति होती है। तो यह बिल्वपत्र किस रूप में चढ़ाया जाए? मैं सुमित जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। बिल्वपत्र के पीछे एक वृंत जैसा होता है जिसमें घुंडी होती है अंत के अंतर, उस वृंतहीन बिल्वपत्र भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। सवृंत बिल्वपत्र चढ़ाने केवल भगवान सूर्य को समर्पित होता है, बाकी सभी देवताओं को वृंत रहित बिल्वपत्र समर्पित होता है। तो उसको तोड़ें और भगवान शिव को अधोमुख मतलब जिस तरह से मान लीजिए बिल्वपत्र यूं है तो बिल्वपत्र उल्टे रूप में यूं चढ़ाया जाएगा। बिल्वपत्र कभी भी ऊर्ध्वमुख नहीं होता। अब बिल्वपत्र का मुख किधर होना चाहिए? उसका जो सामने दो, उसकी दो तो यूं है लीव्स, और एक लीव जो उसकी सामने है, एक पत्ती जो सामने है, उसका मुख, शास्त्र का यह उल्लेख है कि व्यक्ति अपनी तरफ रखे या चतुर्मुख में अपनी तरफ रख करके उसे चारों तरफ फैलाए। और कोई मंत्र नहीं आता हो तो भी 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करे। हमारे यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्याम महाकालम ओमकारम अमलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने। यह हमारे यहाँ 12 किस तरह से पूरे देश में भगवान शिव की भक्ति, भगवान शिव के श्रद्धालु छाए हुए हैं, उसका यह प्रमाण है यह श्लोक कि 12 ज्योतिर्लिंग भगवान कोई ऐसी केदारनाथ चीज भी होती है जिसे चढ़ाने से साधक को ना पता हो, श्रद्धालु को ना पता हो, और वो चीज चढ़ाने से उसे पुण्य की जगह दोष ही मिल जाए, ऐसा तो कुछ नहीं है? देखिए सुमित जी, यह बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत जोरदार वाक्य है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस बात को कोई पूछते नहीं, आपने पूछा इसलिए आपको मेरी तरफ से स्पेशल थैंक यू। शास्त्र कहता है, मार्कंडेय पुराण का कथन है, ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति। हम लोग बिना जाने ही जब कुछ भी करने लगते हैं तो उससे हमें लाभ नहीं। मार्कंडेय पुराण का कथन है, विनश्यति, विनाश प्राप्त होता है। एक हमारे यहाँ बड़ी भयंकर कुरीति है कि भगवान शिव भांग खाते हैं और भांग लोग उनके चढ़ाते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि भांग जैसा अपदार्थ जो मादकता उत्पन्न करता हो, उसको व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए भगवान शिव को समर्पित कर देते हैं। हमें भांग खानी हो तो हम शिव जी को चढ़ाते हैं। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि साहब वो तो केवल साहब विष पी जाते हैं। अरे विष अलग चीज है, भांग की इतनी आलोचना है। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक आप दोहा सुनिए, राम नाम कलि कल्प तरु कलि कल्याण निवासु, मतलब राम जी के स्मरण मात्र से जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदासु। कंपैरिजन कर रहे हैं तुलसीदास जी कि जब तक राम कथा मुझे प्राप्त नहीं थी तब तक मैं भांग के जैसे निंदित था, एवं जब से मुझे राम कथा प्राप्त हुई है मैं तुलसी की पौधे के जैसे पवित्र हो गया। अब आप देखिए इस दोहे में ही कितना अंतर है। तो भगवान शिव को वे ही पुष्प समर्पित करने चाहिए जिन पुष्पों का शास्त्रीय विधान है। मैं एक बात सुमित जी और कहना चाहता हूं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये कौन बताएगा? गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसी दृष्टि में हमें वह करना चाहिए जो शास्त्र कहता हो। शास्त्र ने जिन पुष्पों का विधान किया, शास्त्र ने जिस पूजा पद्धति का विधान किया, शास्त्र ने जिस व्यवस्था का विधान किया, हमें उस व्यवस्था के अनुरूप यथाशक्ति, यथामति, यथाविधि भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। लेकिन अपनी यदि हम स्वेच्छाचारिता से पूजन करने लगेंगे तो उसका हमें सत्परिणाम नहीं बल्कि दुष्परिणाम प्राप्त होने लगेगा। संध्या जी, वक्त की कमी है, आखिरी सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ। मैम, एक तो ये बताइए कि भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए, भोले को रिझाने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए, साधना करने के लिए क्या किसी विशेष तरह के वस्त्र पहनकर जाना पड़ता है या फिर कुछ भी चलेगा? दूसरा कि
कौन से ऐसे पुष्प होते हैं, क्योंकि कई पुष्प वर्जित भी हैं, चंपा, चमेली, कुंद, जूही, ये कई तरह के पुष्प हैं जो पूजा में वर्जित है, वो आप थोड़ा बता सके। एक सवाल और इसके साथ में मैं आपसे ले रहा हूं मैम कि नारियल कुछ लोग चढ़ाते हैं, कुछ भक्त नारियल चढ़ाते हैं, लेकिन कहा जाता है नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आप नारियल चढ़ाना चाहें चढ़ा सकते हैं, लेकिन पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा कुछ है? जी, आपने जो पहला सवाल किया है कि भक्त किस तरीके का वस्त्र पहनकर पूजा कर सकते हैं, देखिए हम सनातनी हैं, हिंदू धर्म के फॉलोअर हैं, सनातन धर्म हमें जो सिखाता है हमें उसी को फॉलो करना चाहिए। लेकिन आजकल बड़ी विचित्र सी व्यवस्था है, लोग जीन्स पहन के भी मंदिरों में चले जाते हैं, जो कि सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब जाए तो भारतीय परंपरा और भारतीय वेशभूषा में ही मंदिर के अंदर प्रवेश करें। इसका रीजन भी मैं आपको बता देती हूँ, साइंटिफिक रीजन है। हमारा विज्ञान ये कहता है कि जब आप ढीले ढाले वस्त्र पहनते हैं तो आपके शरीर में वायु की जो स्पर्श होता है, जो हवा का स्पर्श आपके शरीर से 100% होता है। और जो हमारे मंदिर होते हैं वो एक पवित्र स्थान है, वहां एक पॉजिटिव एनर्जी हमेशा रोल करती रहती है। तो उस पॉजिटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए हमें उसी तरीके के ढीले ढाले भारतीय परंपरा के वेशभूषा पहनने चाहिए, ना कि एकदम टाइट पैंट और शर्ट और जीन्स टाइप पहन के आप पूजा करने चले जाएं। वो उससे आपको कोई फायदा नहीं होता है। दूसरा आपने पूछा कि किस किस के तरह के पुष्प वर्जित हैं और कौन से पुष्प हमें चढ़ाने चाहिए। तो भगवान शिव की पूजा में सबसे जो पवित्र पुष्प माना जाता है वो आंकड़े का पौधा है, जिसको कि मनार का फूल भी कहते हैं। वो भगवान की शिव की पूजा में जरूर चढ़ाया जाता है। और क्या नहीं चढ़ाया जाता है यहाँ पे ये है कि केतकी का फूल भगवान शिव की पूजा में बिल्कुल भी नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। इससे भगवान रुष्ट हो जाते हैं और जातक को शुभ फल की बजाय दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। भगवान शिव की पूजा में हल्दी भी नहीं चढ़ाते हैं। भगवान शिव वैसे तो भोलेनाथ नहीं चढ़ाया जाता है, सब पर बरसती है, लेकिन फिर भी जो आज हमारे साथ मेहमान जुड़े, आप अगर जो इन्होंने बताया है इन थोड़ा इसको ध्यान में रखकर पूजा अर्चना करेंगे तो भोलेनाथ की विशेष कृपा आप पर जरूर होगी। संध्या जी आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कौशलेंद्र दास जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शिव पूजा में किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरह से भोले को रिझाना है, ये आज हमने आपको बताया। कल से सावन शुरू हो रहे हैं, सभी दर्शकों को न्यूज़ 18 की तरफ से सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।